जय हिंद साथियों। आज हम लोग रेलवे और बीएसएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका हम लोग आज देखेंगे। रेलवे में हम लोग आज देखेंगे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई हमने उसको उठाया है और बीएसएससी में सेम क्वेश्चन जो है वही रिपीट किया हुआ है, उसी को हम लोग उठाए हैं। और करीब यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। जो 15 क्वेश्चन है उन्हें 4 यानी 15 और 4 ऑप्शन के साथ यानी टोटल 50 प्लस क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, और वो भी मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट में आपको सब ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा बिहार और रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। और आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, जिससे आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सारे फैक्ट जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओम मीटर जो है किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, एम्पियर का, प्रतिरोधकता का या आवेश का? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिरोधकता होगा। आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत होइएगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं होएगा क्योंकि ओम मीटर दिखा हुआ, हमको ओम नहीं पूछा। अगर ओम पूछता तो हमारा इसका आंसर हो जाता प्रतिरोध यानी प्रतिरोध जो मात्रक है वो ओम का है, लेकिन ओम मीटर पूछ दिया इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोधकता का। अब एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश कितना होता है? आवेश जो होता है कुलाम होता है। कुलाम आवेश का मात्रक कुलाम होता है। और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट मात्रक दिया हुआ है। तो वोल्ट किसका होता है? वोल्ट जो होता है वो हमारा विभवांतर का होता है। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट जो हमारा होता है वो शक्ति का यानी पावर का होता है। हर्ट्ज किसका होता है? तो हर्ट्ज जो हमारा होता है वो आवृत्ति का होता है। फेराइड किसका होता है? तो फेराइड जो होता है वो हमारा कैपेसिटेंस का होता है। जूल किसका होता है? तो जूल हमारा होता है ये वर्क का होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और आपने इसे पहले देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी समुद्र में किसी चीज़ को डूबी हुई को पता लगाने के लिए, उसका स्थिति जानने के लिए हमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? पहला सोनार का, बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का या एनीमोमीटर का? किसका यूज करते हैं हम लोग? सोनार का, बैरोमीटर का या हाइग्रोमीटर का? किसका? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सोनार। ठीक है, सोनार। अब आ गया सोनार इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो समुद्र में कोई चीज़ डूबी रहती है उसका स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हो बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो बैरोमीटर का हम लोग वायुमंडल का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसको मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर जो हमारा लिक्विड का यानी द्रव का जो आर्द्रता मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? तो एनीमोमीटर से जो है हम लोग नापते हैं वायु की गति को हम लोग एनीमोमीटर से नापते हैं। और भी चलिए आपको रिवाइज करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में, रेलवे एलपी में पूछा हुआ और बीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो भी आपको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा आ गया कि एमीटर जो होता है किसका मात्रक होता है? तो एमीटर से क्या नापता है? तो एमीटर से हम लोग विद्युत धारा नापते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप नापते हैं। टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? तो टैकोमीटर से हम लोग इंजन का जो घूर्णन होता है यानी शाफ्ट या इंजन का जो घूर्णन होता है उसका पता करने के लिए हम लोग टैकोमीटर यूज करते हैं। ऑडियोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो ऑडियोमीटर का हम लोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। सेक्सटेंट का यूज कहाँ किया जाता है? तो सेक्सटेंट का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, यानी हमारा जो होता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी होता है, या हमारा जहाज ऊपर उड़ रहा होता है उसके बीच का दूरी, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का बीच की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की दूरी पता करने, ऊंचाई पता करने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट देखोगे अभी ध्यान दिएगा, यहाँ पे एक टैकोमीटर है और दूसरा है टैक्योमीटर और टैकोमीटर दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो टैक्योमीटर जो होता है हम यूज करते हैं दबांतर का यूज करते हैं। ठीक है, और टैकोमीटर करते हैं इंजन का घूर्णन को पता करने के लिए, और टैक्योमीटर का दबांतर होता है। फोटोमीटर का क्या प्रयोग करते हैं? मतलब फोटोमीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व नापा जाता है। द्रव देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये पूछा वो क्वेश्चन है, हमेशा कंफ्यूज करता है। तो हाइग्रो बोलेगा ग्रो बोलेगा तो वायुमंडल में आर्द्रता पूछेगा, और हाइड्रो बोलेगा यानी पानी यानी द्रव का घनत्व बोलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन जो है ना का कार्य सिद्धांत किस चीज़ पे है, मतलब किस पर काम करता है, अभिकेंद्रीय बल पर, अभिकेंद्रीय बल पर, विसरण पर या अपोहन पर। तो ये हमारा हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल पर। किस पर काम करता है वॉशिंग मशीन, सॉरी हाँ अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल पर काम करता है। कौन करता है, वॉशिंग मशीन जो होता है हमारा अभिकेंद्रीय बल पर काम करता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा है श्रीलंका है, मालदीव है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है भारत के उपमहाद्वीपीय में सबसे छोटा देश है और ये एशिया में भी क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफ़ी छोटा देश है। एशिया में आता सबसे द्वीपीय, सबसे छोटा द्वीपीय देश तो मालदीव आता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि मेडागास्कर यहाँ पे दिया हुआ, तो मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है, तो मेडागास्कर की राजधानी जो है एंटारियो है। उसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा उसका एरियो है, एरियारी, यानी मेडागास्कर की राजधानी एंटारियो हो गया, एंटारियो हो गया और उसकी मुद्रा जो हो गया एरियारी हो गई। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है और उसकी मुद्रा जो है रुपया। और भी इंपॉर्टेंट दिखाते हैं आपको, चलिए मालदीव के बारे में। अब यहाँ देखिए 8 डिग्री चैनल जो होता है किसको किसको जोड़ता है, तो 8 डिग्री चैनल जो हमारा मालदीव और मिनीकॉय को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अलग करता है मालदीव और मिनीकॉय को 8 डिग्री। देखिए जनसंख्या व एरिया में सबसे छोटा देश जो हमारा एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो क्या है, मालदीव है। ऑपरेशन कैक्टस कब चलाया गया था, तो 1988 में चलाया गया था। किसके भी चलाया गया था, तो भारतीय सेना द्वारा सैन्य कार्रवाई किया गया था। कहाँ, तो ये हमारा मालदीव में जो है ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन कैक्टस जो है वो कहाँ चलाया गया था, तो मालदीव में चलाया गया। कब चलाया गया, तो 1988 में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ। और मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले जो है मालदीव की राजधानी। वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ की मुद्रा जो है मालदीव रुपया चलता है। नेक्स्ट हमारा है कि 10 डिग्री चैनल किसको पार करता है। 10 डिग्री चैनल जो हमारा किसको इसको अलग अलग करता है, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार को जो है हमारा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो लक्षद्वीप और मिनीकॉय को जोड़ता है। लक्षद्वीप और मिनीकॉय को कौन जोड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल करता है। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा, लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा किसे कहते हैं, यानी किस देश को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा किस देश को कहते हैं। ऑप्शन हमारा है म्यांमार, चीन, जापान, उत्तर कोरिया। तो ये हमको म्यांमार को कहते हैं। इसको म्यांमार को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन चीन दिया हुआ है, जापान दिया हुआ, उत्तर कोरिया दिया हुआ है, इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा फैक्ट। देखिए चीन को जो हम लोग है ड्रैगन का देश किसे कहा जाता है, ड्रैगन का देश चीन को कहते हैं। कीवी का देश किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो बेल्जियम कहा जाता है। काला देश किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, आपको आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि का अवधि मानी जाती है, यानी स्थिर जनसंख्या वृद्धि दशकीय वृद्धि माना जाता है कब से कब। 1981 से 2001, 1991 से 2001, 1951 से 1981, 1981 से 1921 से 1951। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1921 से लेकर 1951 के बीच को जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, 1921 से 1951 का जो डेट था, हमारा टाइम जो था वो स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट बता देते हैं आपको। अब पूछ लेगा आपसे कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा था, तो 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कब बोला जाता है, तो 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है। जनसंख्या का दशकीय ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के बीच में हुआ था 0.3%, जो कि नागालैंड में जो है, अगर पूछ देगा कि किस राज्य का दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक था, तो वो हमारा हो जाएगा नागालैंड का। तो जनसंख्या दशकीय
दशकीय जो ऋणात्मक हुआ था तो कब हुआ था 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो हमारा जनसंख्या हुआ था वो हमारा ऋणात्मक यानी 0.31% हुआ था। जनगणना जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है तो आर्टिकल 246 द्वारा किया जाता है। ये कौन करवाता है तो ये केंद्र सरकार करवाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बुक गोल्डन गर्ल के लेखक कौन है। बुक गोल्डन गर्ल जो है किसने लिखा है, सुनील गावस्कर, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर या कर्नम मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पीटी उषा। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा फैक्ट बताते हैं आपको। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, पीटी यानी पी और टी का फुल फॉर्म क्या होता है, पी और टी का फुल फॉर्म क्या होता है तो पीटी का फुल फॉर्म होता है पीलू वलकंडी तेकार पाविलय। तेकार पाविल यानी पीलू वलकंडी तेकार पाविल उषा, इसका पूरा नाम है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा को हम लोग उड़न परी के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर किसको जाना जाता है तो लिटिल मास्टर को जो हम लोग सुनील गावस्कर को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर किससे जाना जाता है तो हमारा सचिन तेंदुलकर जाता है। इसकी बुक का नाम क्या है, प्ले इट बाई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक लिखी हुई है तो हमारा ये सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ। द वॉल किससे जाना जाता है, द वॉल और मिस्टर डिपेंडेबल किसको जाना जाता है तो ये राहुल द्रविड़ के बारे में जाना जाता है। और टर्मिनेटर किससे जाना जाता है, टर्मिनेटर हमारा हरभजन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी यानी नीरी का स्थापना, नीरी का अनुसंधान कहाँ है तो हैदराबाद। ऑप्शन हमारा है हैदराबाद, नागपुर, पुणे, लखनऊ। ये हमारा हो जाएगा ये नागपुर। ठीक है, अब चलिए इसके नीरी के बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा तो नीरी की स्थापना कब हुई, तो नीरी की स्थापना जो है 1958 में हुई। कहाँ हुई है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ, नागपुर में। कहाँ है, नागपुर में। ठीक है, और CSIR का स्थापना कब हुआ तो CSIR का स्थापना 1942 में हुई। कब हुई है 1942 में। CSIR जो होता है ना ये एक वैज्ञानिक संस्थान है जो नीरी इसका हेल्प करता है, सुझाव देता है। किसको, नीरी जो है सुझाव देता है CSIR को। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान कहाँ है तो ये हमारा कानपुर में है। कहाँ, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान कहाँ, ये कानपुर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है तो ये हमारा हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान कहाँ है तो ये हमारा लखनऊ में। कहाँ, ये हमारा लखनऊ में। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्री फ्रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ट्री फ्रॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है, यानी ट्री फ्रॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन हमारा है हाइला, तोड़, सलामेंडर या राना टिग्रीना। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइला। हाइला को हम लोग ट्री फ्रॉक्स के नाम से जाना जाता है। राना टिग्रीना का नॉर्मल जो मेढक का साइंटिफिक नाम जो होता है, मेढक का साइंटिफिक नाम जो है राना टिग्रीना है। ठीक है, इसका चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखिए उड़ान लोमड़ी, उड़ने वाली लोमड़ी किसे जाता है, उड़ान लोमड़ी के नाम से यानी फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है तो ये हमारा चमगादड़ हो जाएगा। उड़ने वाला रेप्टाइल का नाम क्या है, इसको हम लोग टेरोसी बोलते हैं, टोरोसरी जो है हम लोग उड़ने वाला रेप्टाइल कहा जाता है। अब बोलेगा कि पादप विहीन उभयचर किसका नाम है, यानी पादप विहीन उभयचर का क्या नाम है तो हमारा इक्थियोफिस को हम लोग पादप विहीन उभयचर के नाम से जाता है। उभयचर वर्ग का त्वचा पर क्या श्लेष्मा ग्रंथि पाया जाता है। पूछ लेगा कि किस वर्ग के त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है तो हमारा ये हो जाएगा उभयचर वर्ग के त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। चलिए ये हमारा 15 क्वेश्चन कर लिए। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखिए हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं। आप फिर से वीडियो देखिएगा तो आप करीब 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 50+ क्वेश्चन आप देख चुके हैं और आशा करते हैं आपको ये याद भी हो गया होगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको हम पूरी हेल्प करेंगे और ऐसी वीडियो प्रीवियस ईयर का लाते रहेंगे जो आपका 15 मिनट की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।